नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पेनियर बाई एप्लीकेशन के एईपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों पेनियर बाई एप्लीकेशन में कुछ ऐसी सर्विसेज या फीचर्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कस्टमर को आसानी से फैसिलिटी दे सकते हैं, यानी कि बैलेंस विड्रा इत्यादि कर सकते हैं, जिनमें आपको फिंगर डिवाइस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सभी को पता है कि वर्तमान टाइम में L1 डिवाइस का रजिस्ट्रेशन अभी ठप पड़ा हुआ है, जिससे जो भी हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं, अगर वो नई L1 डिवाइस लिए हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे डिवाइसों में प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे यहाँ पे डिवाइस के मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको पेनियर बाई एप्लीकेशन पे ले चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, काफी लोगों ने हमारे पास यहाँ पे डिवाइस को लेकर के कमेंट किया था कि सर हम L1 डिवाइस को परचेज करें या नहीं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि नई L1 डिवाइस का रजिस्ट्रेशन अभी 31 दिसंबर तक ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। 31 दिसंबर के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि L1 डिवाइस को लेकर के 31 दिसंबर तक वेट करें तो आप L1 डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंतजार करना चाहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद ही हम L1 डिवाइस को परचेज करें, तो अभी आपको वेट कर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे खास करके कुछ डिवाइसों में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में मंत्रा L1 डिवाइस में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जा रही थी, लेकिन वर्तमान टाइम में दोस्तों काफ़ी सारी डिवाइसों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हाँ, स्टारटेक L1 डिवाइस है जिसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू देखने को नहीं मिला हुआ है। तो हमने आपको इन डिवाइसों का थीम बता दिया, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप फैसला यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा खास मुद्दा आप लोगों का है दोस्तों यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन के वे फीचर्स जो आपको विदाउट फिंगर डिवाइस बैलेंस को विड्रा करने का परमिशन देते हैं, उनके विषय में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोग किसी रिचार्ज एप्लीकेशन की मदद से रिचार्ज करके अपने शॉप पर कस्टमर को फैसिलिटी देना चाहते हैं एक बढ़िया कमीशन के साथ, तो रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेस्ट है। काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। रिचार्ज आप जो भी करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मोबाइल का रिचार्ज हो गया, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, तो इन सभी पे आपको काफी शानदार कमीशन मिलता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिचार्ज बादशाह का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। तो आइए आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, जहां से कि पेनियर बाई एप्लीकेशन के वे फीचर्स आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं पेनियर बाई एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे दोस्तों दो फीचर्स बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा यूपीआई कैश विड्रा के विषय में। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर होते हैं उसके बाद आप लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। मतलब 100 रुपये के मल्टीपल में आप यहाँ से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे इसका तरीका बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है, तो हम चाहें तो यहाँ पे अमाउंट को आप मैनुअली इंटर कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे तो इससे भी यहाँ पे इंटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको सिंपल सा यहाँ नीचे कलेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे QR डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस QR की मदद से हम आसानी से अपने कस्टमर को स्कैन करवा के उसके UPI से यहाँ पे पैसे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आपका जो है दिन में कितनी बार किया जा सकता है उसके विषय में मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हम यहाँ से आते हैं बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए तो एक आइकन बना हुआ है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट दिखाई देता है, जिसमें आपका पैसा यहाँ पे UPI कैश विड्रा के माध्यम से एक्सेप्ट होने वाला जाने वाला है।
ठीक है, यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक आते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डॉट लाइन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कमीशन चार्ट हमको दिखाई देता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपीआई कैश विड्रॉ पे आपको कमीशन मिलता है और प्रत्येक पे मिलता है। जैसे आप लोग देखेंगे 100 से 200 रुपये पे आपको 25 पैसा मिलेगा, 300 से 400 रुपये के विड्रॉ पे आपको 75 पैसा मिलेगा, 500 से 600 रुपये के विड्रॉ पे आपको 1 रुपये 25 पैसे मिलेगा। ठीक है, 700 से 800 में 1 रुपये 75 पैसे मिलेगा। वहीं 900 से 1000 पे आपको यहाँ पे 2 रुपये 25 पैसा मिलता है। ठीक है, स्पाइस मनी में भी लगभग यही कमीशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें उसमें नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि यदि आप अपने शॉप पर किसी यूपीआई क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम इत्यादि का क्यूआर आपने रखा हुआ है, उससे यदि आप पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आपको किसी टाइप का कोई कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो आप दोस्तों एईपीएस संचालक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस फीचर्स का यूज कीजिए। आप उन जो क्यूआर कोड हैं, भीम, पेटीएम, आपका फ़ोनपे, गूगल पे, उसका यूज आप लोग कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, कमीशन आपको यहाँ पे बनता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेटस शो हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको शो करते हैं यूपीआई क्यूआर वाला। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा हमें ये क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करवाना होता है। ठीक है, स्कैन करवाना होता है, पेमेंट को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों करेंट ट्रांजैक्शन लिमिट केवल 5000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आप इसे 25,000 रुपये तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक आइकन बना हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाता है, जहाँ से कि आप लोग देख सकते हैं, बताया जाता है कि आप यहाँ पे मंथली कम से कम 5 लाख तक यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको दिखाई देता है। यहाँ पे एक विशेष बात भी आपको समझने लायक है, पेमेंट चार्ज आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रोफार्मा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल यूपीआई पेमेंट नो चार्ज। ठीक है, वहीं आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रीपेड कार्ड, यदि आप 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो 1.5% प्लस जीएसटी इतना यहाँ पे चार्ज देना होगा। ठीक है, वहीं आप लोग यहाँ पे देखेंगे दिया गया है क्रेडिट कार्ड ऑल पेमेंट के लिए 3% प्लस जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ आप गलती कर देंगे तो आपका पेमेंट ज़्यादा कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर हमको आपने इसके विषय में सही से नहीं बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा, बाकी इन सब चीज़ों पर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी के साथ हमें। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फीचर्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई हैं जो कि इन फीचर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया हुआ था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो यूपीआई कैश विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, आप इसकी मदद से 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक आसानी से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिन में कम से कम, यानी एक दिन में एक कस्टमर से कम 3 बार आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पेमेंट में हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मोटा मोटा इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे जो डिवाइस है उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पेनियर बाय एप्लीकेशन में 20+ बैंक का यहाँ पे दोस्तों फेस स्कैन विड्रॉ भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों जब तक L1 डिवाइस सही तरीके से नहीं सही हो जाती है, L0 डिवाइस का रिचार्ज समाप्त हो गया है बहुत सारे लोगों का, जब तक L0 डिवाइस अच्छी तरह से बंद नहीं हो जाती है तब तक आप लोग चाहें तो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर का, यूपीआई कैश विड्रॉ का, उसके बाद फेस स्कैन विड्रॉ का, इनका इस्तेमाल करके आसानी से आप अपने शॉप पर फैसिलिटी कस्टमर को दे सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपकी शॉप का ट्रांजैक्शन बंद नहीं होगा, कस्टमर आपके शॉप से टूटेंगे नहीं।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन के इन फीचर से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। इसके बावजूद भी किसी सर्विस को यूज करने में कोई दिक्कत आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप अवश्य कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर अन्य किसी सर्विस के विषय में आपको अच्छी तरह से एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप अवश्य कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।